वेलकम टू मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हमारा सब्जेक्ट होने वाला है कम से कम अमाउंट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है और आपकी अमाउंट भी कम है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, लेकिन आज हम लोग म्यूचुअल फंड रिलेटेड ईटीएफ एक सब्जेक्ट है उसके बारे में जानने वाले। ईटीएफ भी इन्वेस्टिंग का एक अच्छा मीडियम है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अगर आप सेक्टरल बेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, फार्मा हो गया, बैंक ईटीएफ हो गया, तो उसके लिए आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ईटीएफ में डीमैट अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो ऑर्डर परचेस होता है वो आपके फंड हाउसेस थ्रू होता है, और लेकिन ईटीएफ में जो होता है वो आप खुद से कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने टोटल 11 जो है आपके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, 11 ईटीएफ्स में टोटल इन्वेस्ट किया है। मैंने आज ही एक ऑर्डर पंच किया है, 400 रुपीज़ का मैंने इसमें छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसे आप देख पाओगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप भी जाके एनालिसिस खुद से कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले फंड देखोगे तो टाटा गोल्ड का यहाँ पे ईटीएफ है, उसके बाद टाटा सिल्वर ईटीएफ है, उसके बाद है निफ्टी 50 मिड कैप 150 मोमेंटम हो गया, मेरे एसेट निफ्टी फाइनेंशियल हो गया, निफ्टी ऑटो ईटीएफ हो गया, एफएमसीजी का हो गया, यहाँ पे फार्मा का हो गया, इसके बाद में आईटी है, बैंक ईटीएफ है, निफ्टी 50 का है, और निफ्टी मिड कैप 100 है। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप एक आपका ऑर्डर लगाते हैं, एक एसआईपी होता है, एक लमसम अमाउंट होता है, उसको आप ऑर्डर लगाने के बाद फिर वो अलग दूसरे दिन यहाँ पे पंच होता है, जो एनएवी रहते हैं यानी नेट एसेट वैल्यू जो पॉइंट रहता है उसके हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन ईटीएफ क्या होता है, ट्रेड होता है एक्चुअली। तो आप जब मार्केट रनिंग कंडीशन में रहता है आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो, स्टॉक की तरह ही होता है। आपको मैं बेसिकली कुछ चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ इसमें, कि आप भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा अमाउंट नहीं, ईटीएफ की प्राइस एकदम मिनिमम रहती है अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ओके, लेकिन आप आईटी सेक्टर में देखोगे तो स्टॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपका कम है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लगेगा 3,000 का स्टॉक में कैसे ले सकता हूँ, तो आप ईटीएफ में इजीली उसको परचेस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको तुरंत अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा ईटीएफ का मैंने अलग से यहाँ पे रखा है। जैसे हम लोग निप्पॉन निफ्टी आईटी ईटीएफ को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं उसका। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, आप सिर्फ एनालिसिस के लिए आप कैसे शुरुआत कर सकते हो 2025 में अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी की ईटीएफ के साथ में। तो आप ये देखिए, यहाँ पे फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 38.93 रुपीज़। आज 32 पैसे यहाँ पे अब तक लगभग 0.85%। तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी ईटीएफ में आईटी ईटीएफ है, जो इसमें कौन से स्टॉक है। सबसे पहले देखोगे इसमें इन्फोसिस है, ओके, टाटा कंसल्टेंसी है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, परसिस्टेंट, कोफोर, एलटीआई, माइंट्री, एम्फेसिस, ओरेकल, सब यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे अलोकेशन भी आप देखोगे तो वेटेज कितना है, तो सबसे पहले ज़्यादा वेटेज है इन्फोसिस और टीसीएस का, उसके बाद है एचसीएल। अगर आप इसका स्टॉक की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे देखो 3,000 है, 1,436 है, 1,475 रुपये। तो आप अगर स्टॉक लेने जाओगे तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे क्या इसमें? नहीं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, आप शुरुआत करना चाहते हो तो। लेकिन आप ईटीएफ कितना लोगे, देखो सिर्फ 38 रुपीज़ यहाँ पे चल रहा है। अगर आप 3,000 आपके पास है तो आपके पास लगभग 80 क्वांटिटी यहाँ पे निफ्टी आईटी की हो जाएगी। इससे कैसा, इसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा, एक स्टॉक में आप नहीं होगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार कोई स्टॉक यहाँ पे 2-3 साल तक कोई रिटर्न देता नहीं और आपका फंड भी वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फंड डाइवर्सिफाई करना है। और डाइवर्सिफाई कैसे करना है मैं आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने यहाँ पे 11 ऑर्डर्स टोटल लगाए थे। ओके, इसमें आप देखोगे तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है हर सेक्टर में है लगभग, और सिर्फ 400 रुपये में मैंने इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 5-10 हज़ार इन्वेस्ट करके बता रहा हूँ कि
आप ऐसा कर सकते हो। जिनके पास फंड नहीं है उनके लिए बेसिकली वीडियो होने वाला है। यहाँ पे देखिए, पहला हो गया टाटा गोल्ड में। अगर गोल्ड में किसी को इन्वेस्ट करना है, टाटा गोल्ड ETF है, प्राइस चल रहा है इसका 9 रुपये 84 पैसे, और टाटा सिल्वर का चल रहा है यहाँ पे 11 रुपये 15 पैसे। तो इतने लेवल पे सिल्वर गोल्ड हो गया। इसमें आपको मालूम है गोल्ड सब इंडियंस लोगों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ इसका 9 रुपये 11 रुपये प्राइस चल रहा है सिल्वर और गोल्ड का। इसके बाद में है निफ्टी मिड कैप का 150 है, फाइनेंशियल सर्विस है, ऑटो का है। हर इसमें सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप के पास कम अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये ETF है। क्योंकि क्या होता है देखो, म्यूचुअल फंड में एक SIP होता है, ओके, और आपका एक लमसम अमाउंट होता है। ETF में क्या होता है, अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट आ जाता है और मार्केट अच्छा खासा नीचे करेक्ट करता है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक स्टॉक का आइडिया नहीं होता मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ। उसका एनालिसिस है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो उससे अच्छा आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ETF लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। आप देखोगे यहाँ पे, आप मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा फ़िलहाल पोजीशन है। तो यहाँ पे मिड कैप का हम लोग देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल का तो ये आज का दिन का है। ये देखो 2021 में इसका प्राइस लगभग 20 रुपये था, अभी 60 रुपये, यानी 3 गुना लगभग हो चुका है। और अगर दूसरा कोई यहाँ पे हम लोग देखेंगे, निफ्टी 50 का हम लोग देख लेते। यहाँ पे देखो इसका प्राइस भी 14 रुपये था, अभी 28 है, डबल हो चुका है ये भी। ICICI प्रो का बैंक ETF का देखेंगे हम लोग, पहले 22 रुपये था, अभी लगभग 56 चल रहा है, यानी ये भी लगभग 2.5 गुना हो चुका है। तो आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में इसमें भी अच्छे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो आप तो ऐसे ही ETF होते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। धन में आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा। आप ETF में अगर जाओगे तो ETF में यहाँ पे सेक्टोरल वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है। लिक्विड फंड्स सेक्टोरल में अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भारत 22 हो गया, इंडियन कंजम्पशन हो गया, FMCG सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ETF हो गया। अलग अलग ब्रॉडर सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। यानी आपको अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप 3-4 स्टॉक लेके नहीं बैठ सकते। अगर आपको ETF में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में आपको बनाने के लिए आज का स्पेशल वीडियो बनाया, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, थोड़ा मैं बिज़ी था, उसके वजह से कोई मैं वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन कोशिश करूँगा रेगुलरली ऐसे वीडियो आपके लिए मैं बनाऊँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल।